फिलहाल रुख करते हैं प्रद्युम्न केस का। प्रद्युम्न मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। प्रद्युम्न का कातिल सीसीटीवी में कैद हुआ है। दरअसल स्कूल में लगे सीसीटीवी को पुलिस ने जब्त किया था, जिसमें बाथरूम के पास लगे सीसीटीवी में आरोपी कंडक्टर दिखाई दिया है। सीसीटीवी में बाथरूम के अंदर जाते हुए आरोपी कंडक्टर अशोक दिखाई दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 7:55 पर प्रद्युम्न अपने पिता के साथ स्कूल पहुंचा, जहां से वो सीधे बाथरूम की ओर गया। करीब 8 बजे प्रद्युम्न बाथरूम में दाखिल हुआ, जिसके थोड़ी देर बाद आरोपी अशोक बाथरूम में घुसता है। इस बीच कोई भी तीसरा शख्स बाथरूम में जाते हुए नहीं दिखाई देता है। करीब 8:10 पर अशोक बाथरूम से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। अशोक के बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद लहूलुहान मासूम प्रद्युम्न बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में प्रद्युम्न अपने को घसीटते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता राज वर्मा गुड़गांव से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राज, जो ये सीसीटीवी फुटेज आया है, क्या दिखाई दे रहा है इसमें? जो बच्चा घसीटते हुए दिखाई दे रहा है, क्या जो बताया जा रहा है कि तीसरा व्यक्ति कोई और दिखाई नहीं दिया अशोक के अलावा? देखिए यतेंद्र, जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जहां पर उसमें मौजूदगी जो आरोपी अशोक है कंडक्टर, उसकी साफ वहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि एक जो कॉरिडोर है वहां पर ये सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। इसके अलावा जो रिसेप्शन एरिया से जो एंट्री होती है उसका कैमरा जरूर खराब था। लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंट था, करीब 7:50 पर प्रद्युम्न अपने पिता और अपनी बहन के साथ स्कूल में पहुंचता है और रिसेप्शन एरिया के साथ ही एक गेट है जहां से कि स्टूडेंट्स की एंट्री होती है। उस गेट से वो प्रद्युम्न दाखिल होता है स्कूल के अंदर, बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में प्रद्युम्न की बहन पढ़ती है, उस दिन प्रद्युम्न की बहन का एग्जाम था, तो प्रद्युम्न ये कहता अपनी बहन को कि वो क्लास तक खुद चला जाएगा। वहां से उसकी बहन अपनी क्लास की तरफ निकल जाती है। प्रद्युम्न क्लासरूम में जाने की बजाय सबसे पहले टॉयलेट में जाता है, जहां की ये आरोपी कंडक्टर अशोक पहले से ही मौजूद था और कुछ गलत हरकत वहां पर कर रहा था। जैसे इसने प्रद्युम्न को देखा, उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की। जब प्रद्युम्न ने विरोध किया तो उसका गला काटा गया। सबसे अहम यहां पर यतेंद्र ये है कि प्रद्युम्न, उसके पीठ पर उस वक्त उसका स्कूल बैग भी मौजूद था। सबसे पहले जो कंडक्टर अशोक प्रद्युम्न के साथ एक हाथापाई हुई, मतलब लेकिन राज जो सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है उसके चाकू को लेकर आ रहा है। क्या सूत्रों ने यह भी बताया कि जब अशोक उस बाथरूम से बाहर निकला तो क्या चाकू उसके हाथ में दिखाई दे रहा था उस वक्त कि नहीं? नहीं, देखिए, जो पुलिस से जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रद्युम्न की हत्या करने के बाद अशोक ने चाकू को वहीं जो पॉट था टॉयलेट का उसके अंदर उसे डाल दिया था, चाकू को बाहर लेकर नहीं गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हत्या करने के बाद भी जो आरोपी अशोक है, जो पुलिस सूत्रों से हमें पता लगा है, बाहर आता है, बाहर टॉयलेट के पास में पानी का एक जार रखा है, वहां पानी पीता है और उसी दौरान क्योंकि घायल 2 बार गले को काटा गया है प्रद्युम्न को, किसी तरह से रेंगता हुआ बाहर टॉयलेट के बाहर पहुंचता है। माली की नजर उस पर पड़ती है। जब शोर होता है तो आरोपी कंडक्टर प्रद्युम्न को उठाकर गाड़ी तक भी पहुंचाता है। तो यानी कि जो एक हत्यारे के चेहरे पर कोई खौफ नहीं थी, दहशत नहीं, वो भागने की कोशिश वहां से नहीं करता है। और ये जहां तक बात करें जो इंसिडेंट है सीसीटीवी कैमरे में, उसमें जो मौजूदगी है आरोपी कंडक्टर की वो दर्ज हुई है और कहीं ना कहीं एक बड़ा अहम एविडेंस। राज वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। साफ तौर पर जो सीसीटीवी फुटेज मिली है, जो पुलिस सूत्रों का दावा है, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि आरोपी अशोक का जो कंडक्टर है वो उस बाथरूम से निकला, उसके बाद जो बच्चा प्रद्युम्न है वो घसीटते हुए निकला। यानी कि साफ तौर पर जो पुलिस की थ्योरी थी वो सीसीटीवी फुटेज हालांकि अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस सूत्र उसका दावा कर रहे हैं कि आरोपी अशोक ही इस पूरे हत्याकांड में शामिल है और उसके चेहरे के जो भाव जो हमारे सहयोगी राज वर्मा बता रहे हैं कि किस तरह से बड़े आराम से उस बच्चे को ही वो गाड़ी तक बाहर ले जाता है कि कोई भी खौफ उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। फिलहाल